बच्चा कि नहीं है? अरे हम शासक हैं। बाबा साहब आप लोगों को शासक बनाना चाहते थे और वही हम चाहते हैं, वही हम चाहते हैं कि आप लोग शासन करो, मजदूरी मजबूरी में करो, मजदूरी मजबूरी में करो, मजबूरी। लेकिन इन तो खुशी खुशी करते हैं मनोरंजन के लिए। अरे हम आपको शासक बनाना चाहते हैं, तो आप बोलो तो नहीं हम तो मजदूरी कर ली, कब तक चलेगा? कोई भी काम कठिन नहीं है, जो भी काम शुरुआत कर दोगे होगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम ले लिया। और मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माला डाल का स्वागत सम्मान करें, जोरदार से ताली से स्वागत सम्मान किया जाए। हमारे फौजी साहब इस देश में एक किसान और एक देश का जवान इस भारत में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। और फौजी साहब का स्वागत सम्मान करते हुए हमारे बीच में सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार। हमारे फौजी साहब का माननीय कमेटी अध्यक्ष बीपी सिंह फौजी साहब का स्वागत सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते हुए हमारे अपने विचारों से व्यक्त करते हुए माननीय हमारे फौजी भरत भूषण संखवार जी भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पड़री गांव में जो ये प्रोग्राम हुआ है, जितनी भी तारीफ करो ये कम है। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती जो पड़री गांव मना रहा है, ये जानकर इतनी खुशी हुई कि मैं तो सब काम धंधा छोड़ करके चला आया। एक्चुअली मेरे को आज ही पता चला था कि ये प्रोग्राम है, तो हमने कहा यहाँ नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। शुरुआत हुई है लेट ही सही, लेकिन अच्छी हुई है। समय लगेगा, बहुत बढ़िया होगा। क्या ये फूल माला फौजियों को शोभा नहीं देता? ठीक है, फौजी जो है ना तो शहीद होता है तभी ये फूल माला चढ़ाए जाते हैं, और अभी हम जिंदा हैं, अभी बहुत कुछ काम करने हैं। मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में भी सत सत नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ पड़री गांव की अंबेडकर कमेटी को, साथ में यहाँ के जितने भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, सबको नमन करता हूँ। अपनी माताओं बहनों को हजारों हजारों बार नमन करता हूँ, जो सब काम धंधा छोड़ करके यहाँ बैठी हैं। और मैं नमन करता हूँ जितने भी हमारे समाज के बाबा साहब के इस कारवां को आगे की ओर बढ़ाने के लिए दूर दराज गांव से, दूर दराज शहरों से चल करके आए हैं, उनको सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन करता हूँ, कोट कोट बंदर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अपने साउंड सर्विस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष जी ने अपने जोशीले संबोधन से बहुत कुछ बताया, शायद आप सब लोगों ने सुन लिया होगा और समझा भी होगा। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको कौन कौन जानता है। चलो कुछ लोग जानते हैं, एक्चुअली ये है हमारा ही गांव। ये गांव हमारा है, ये मेरी मौसी का गांव है, तो ये हमारा ही गांव है। कुछ कारणों से मैं यहाँ नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि 24 साल सेना में नौकरी किया, इसके बाद ऐसा बिजी हुआ, ये अरविंद को पता है। और मैं फौजी भारत भूषण संखवार हूँ, रंजीतपुर मेरा गांव है, और आजकल आप सबके पास में ही रहता हूँ। ये रामपुर पावर प्लांट के सामने ही एक छोटा सा आशियाना बना रखा है, वहाँ रहता हूँ मैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है।
भारत तो भारत, अमेरिका जो पूरे विश्व का नायक है, उसने 14 अप्रैल को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तक क्या था कि भारत देश में 14 अप्रैल मनाया जाता है, बोला क्या, बोला बाबा साहब की जयंती। लेकिन अमेरिका ने बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व शिक्षा दिवस के रूप में इसको घोषणा किया है। कि जितनी इसकी तारीफ की जाए ये कम है। आज बाबा साहब के विचारों की आग पूरे देश में लग चुकी है। भारत देश की कोई भी फायर ब्रिगेड रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, क्योंकि आग लग चुकी है और इसको बढ़ाने का काम ये हमारा कारवां करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। आपको बता देना चाहता हूँ, खासकर माताओं बहनों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अपने भाइयों को बताता हूँ तो 100 में 50 तो 70 का इंतजाम कर रहे हैं। अगर माताएं बहनें हैं वही हमारी बात को गौर से सुनेंगी। हमको आप सबको हिंदू धर्म में जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में हमारे बाबा साहब के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, क्या क्या हुआ। इसलिए बाबा साहब ने जो है ना बौद्ध धर्म अपना लिया था। हमारा भी इस धर्म में कोई जुगाड़ है नहीं। हिंदू धर्म में 2 ही ग्रंथ चलते हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत, और अपना ग्रंथ है संविधान। तो जो रामायण है इसमें तो महिलाओं की अग्नि परीक्षा ली जाती है, और जो महाभारत है उसमें महिलाओं का चीर हरण किया जाता है। द्रौपदी का किया गया था, वो भी तो महिला है ना। तो महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण किया गया था, मतलब महाभारत में चीर हरण किया जाता है। और संविधान ही वो एक ग्रंथ है, भारत का सर्वोच्च ग्रंथ संविधान, जिसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। और भारत की दलित महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी संविधान की देन है। यह है संविधान की ताकत। दूसरे हिंदू धर्म में आ जाओ तो दलित तो छोड़ो, तो किसी भी धर्म की महिला हो, क्या किसी मंदिर की पुजारी बनाई जा सकती है? क्या नहीं बनाई जा सकती ना। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कलेक्टर बनाया जा सकता है, गांव का प्रधान बनाया जा सकता है। नहीं, मतलब क्या है कि संविधान में बहुत बड़ी ताकत है। और आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, हम ही आप नहीं, सब लोग बोल के जा रहे हैं कि संविधान खतरे में है कि नहीं? अब आप सोच रहे हो खतरे में है, तो इसके लिए किया जाए कि संविधान खतरे से बाहर आ जाए? किसी को पता है? बाबा साहब ने कहा था इस खतरे से निकलने के लिए कुछ न कुछ बातें बताई थी, उसको ध्यान कर लो। संविधान खतरे से निकल के बाहर आ जाए, और उसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, खेत काटने जैसी मेहनत नहीं करना। बस केवल 3 बातें याद रखो, शिक्षित हो जाओ और संगठित हो जाओ, और इस गरीबी से निकलने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दो। क्या वाकई हम शिक्षित हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे क्या? अरे आवाजें नहीं आ रही, कोई बोली। शिक्षित हो रहे हैं क्या? तो बाबा साहब की बात को तो मान ही नहीं रहे। रोज अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, बुद्ध भागवत करते हैं, समाज का लाखों रुपए बर्बाद करते कि नहीं करते? लेकिन जब बाबा साहब जो बात बोले कि शिक्षित हो जाओ, जब शिक्षा की बात करो तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम तो गरीब हैं। अरे शिक्षित होने के लिए भी पैसे की जरूरत है क्या? अगर शिक्षा के लिए पैसा की जरूरत होती तो सबसे गरीब तो बाबा साहब डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर थे जिनकी पत्नी के पास केवल एक ही साड़ी थी और मेरी माताओं बहनों के पास तो चार तो बक्सा में रखी है। रखी है कि नहीं रखी? बाबा साहब के पास कुछ नहीं था, फिर भी विदेश में पढ़े। इसका मतलब है कि शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं। आप लोग बहाने झूठ मूठ के जो है ना बना करके और बोल देते हो हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़े। दूसरा, संगठित। क्या हम लोग संगठित है क्या? इसी गांव में 10 ग्रुप बने होंगे, 10 ग्रुप बहुजन समाज के। अरे बहुजन समाज का मतलब है ना कि दलित समाज। बहुजन समाज में सर्व समाज आ जाता है। सर्व समाज बहुजन समाज में आ जाता है तो संगठित भी हम नहीं है। और संघर्ष, आई बात संघर्ष करने की, तो क्या हम संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष भी नहीं कर रहे, आपस में संघर्ष कर रहे हैं, दारू पीकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए कुछ थोड़ा बोला था बाबा साहब ने, इस गरीबी से ऊपर उठने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे संघर्ष करना पड़ता है कि जैसे कोई आदमी तालाब में डूबता है, नहर में डूबता है, बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाता है, ज्यादा चलाता है ना, हाथ पैर मारता है। इसी तरह आज जरूरत आ गई है कि इस गरीबी से निकलने के लिए सबको संघर्ष करना होगा। और हम अपनी माताओं बहनों से बोले दे रहा हूँ कि आज जो महंगाई का युग चल रहा है, इस महंगाई के युग में घूंघट से बाहर निकल करके अपने घर के आदमियों के कंधे से कंधा मिला करके चलने की जरूरत है। तभी आपका जो है ना आगे आने वाला समय अच्छा होगा। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सकती है। जो आप सोचो कि हम घर के अंदर बनी रहे, आदमी कमाने जा रहा है, आधे से ज्यादा पैसा जेब में डाल लेता है, आधे की खरीद लेता है, घर चलने वाला नहीं है। और मैं सतत नमन करता हूँ। अगर मेरी आवाज सवर्ण समाज के पास जा रही हो, आप लोग सुन रहे होंगे कि माइक से सवर्ण समाज को नमन कैसे करने लगा, तो आपको बता दे रहा हूँ कि जो नमन करने की काम करेगा मैं तो नमन करूंगा। सवर्ण समाज बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके, बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके और डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनता चला जा रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा? भैया संविधान के दायरे में संविधान पढ़ेंगे तो हम तो सलूट मारेंगे, मारेंगे नहीं मारेंगे। और आपको पढ़ा दिया धर्म की किताबें, क्या पढ़ा दिया? धर्म की किताबें। तुम जाओ कथा सुनो, जवारा निकालो, तीज त्योहार में लगे रहो, फिर ही ढोते रहो। अरे भाई, इससे पूरा पढ़ने वाला नहीं है। नकल करना है तो उनकी देखो जो संविधान के दायरे में रह करके और संविधान पढ़ करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनते चले जा रहे हो। आपको जवारा, नवरात्रि, शिवरात्रि इसमें लगा दिया, तो क्या आप इसी में लगे रहना चाहते हो का? इतना तो दिमाग हमारे भी है। किसको आपने देखा कोई सवर्ण समाज का आदमी दंडवत करते हुए जाता हो? देखा क्या? देखा है? कोई देखा? कोई नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अभी इन सब कामों के लिए आपको जो है ना संगठित हो गए ना? अभी होगे संगठित नहीं होगे? ये शायद पहली बार प्रोग्राम हो रहा ना गाँव में। तो आज शपथ लेना है कि अगली साल हम भी आपके पास आएंगे और पहले से आएंगे और जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे। और इतना संगठन के साथ, आज जो यहाँ भीड़ कम है कोई बात नहीं। बाबा साहब ने जब ये आंदोलन शुरू किए थे ना, ये सब तो अकेले थे, वो चलते गए, कारवां बढ़ता गया। आज ये शुरुआत है, कोई काम का शुरुआत करते हैं थोड़ी दिक्कत होती है। अभी कुछ लोग शर्मा रहे होंगे, कोई बात नहीं, बाद में बोले अरे क्या बताओ, नहीं तो हम चले जाते हैं तो ठीक रहा है।